जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरा करेंगे। 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव में से पहले 2 चरण जाटलैंड और मुस्लिम बहुल इलाकों में फैसला हो चुका है। ईवीएम में किस्मत कैद हो गई है। जो तीसरा चरण है वो सबसे बड़ा चरण है अभी तक के दोनों चरणों की तुलना में, और 59 सीटों पे चुनाव होगा। 16 जिले हैं, इसमें बुंदेलखंड भी शामिल है और अवध का भी क्षेत्र शामिल है, और वो यादव बहुल क्षेत्र यानी कि मुलायम सिंह यादव का गढ़ भी शामिल है, जिसमें कि मैनपुरी के करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने जैसे ही केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को उतारा अखिलेश के खिलाफ, वैसे ही उसने संदेश दे दिया था कि कम से कम अखिलेश यादव को हम जीतने का मौका नहीं देना चाहते हैं। बेशक हारे, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा होगा। उसी क्रम में आज अमित शाह पहुंचे और उधर से सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा यह था कि पर्चा भरने के बाद वो यहाँ देखने नहीं आएंगे, क्योंकि लोग यहाँ के ठान चुके हैं कि भारी बहुमत से इनको जिताना है। उसी पे अमित शाह ने तंज कसा है। सबसे पहले सुनिए अमित शाह क्या बोल रहे हैं। बने चाहते हैं क्या? जोर से बोले, चाहते हैं क्या? भाई और वाले बोले चाहते हैं क्या? भाई तो 300 सीट जीतनी पड़ेगी ना। मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, बोलो। 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। समझ में आया? अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? जोर से बोले, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? करोगे या नहीं करोगे? इसीलिए आज मैं करहल आया। एसपी सिंह बघेल ने केंद्र में मंत्री है मेरे साथ, अच्छे विभाग दिए हैं मोदी जी ने उनको। अब जब मुलायम सिंह यादव पहुंचे तो स्वाभाविक सी बात है कि बेटे के लिए कुछ कहेंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि किसान, नौजवान और व्यापारी तीनों बहुत परेशान हैं। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, किसानों के पास खेती के साधन नहीं है, बहुत मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता है। छोटे व्यापारी परेशान हैं। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम तीनों का ख्याल रखेंगे, और फिर बेटे को जिताने की अपील की। जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरा करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कर्तव्य मीटिंग बुलाएंगे पार्टी के लोग और कहेंगे कि घोर में इतनी बड़ी विधानसभा, लाखों लोग आए, उम्मीद के साथ आए समाजवादी पार्टी में, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपकी खेती बाड़ी को करेंगे, खाद बीज सब देंगे, लेकिन पैदावार होगी तो पैदावार को बेचने का ऐसा किया जाए व्यवस्था जिससे किसानों को लाभ और व्यापारी को भी लाभ हो। किसान, व्यापारी और नौजवान, इन तीनों को मिलकर के एक मजबूत रहेगा। और ये रणनीति किसी के पास है, केवल समाजवादी पार्टी के पास है। याद रखना, 3 किसान, नौजवान और व्यापारी, नोट कर लेना सब लोग, यही मिलकर के सब करेंगे। मुझे विश्वास है आप इतनी बड़ी तादाद में आए, बड़ी उम्मीद के साथ आए, तो मैं विश्वास चाहता हूँ कि आपके उम्मीदों को हम पूरा करेंगे। यहाँ तक अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो अश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं। कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को
मजबूत करना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। इस पे अमित शाह ने तंज कसा था कि कहाँ तो पर्चा भर करके यहाँ आने वाले नहीं थे, कहाँ इतनी उम्र में अखिलेश बाबू को, मुलायम सिंह यादव को उतारने की ज़रूरत पड़ गई। यानी कि मतलब साफ है। साथ में उन्होंने ये भी पूछा कि 300 का हमने टारगेट रखा है, 300 सीटों के बराबर एक सीट है करहल, यहाँ से आप बीजेपी के एसपी बघेल को जिताएंगे ना। दरअसल एसपी बघेल केंद्रीय मंत्री तो हैं ही और मुलायम सिंह यादव के शागिर्द रहे हैं। कभी उनकी सिक्योरिटी में हुआ करते थे, दारोगा हुआ करते थे, वहाँ से प्रोफेसर बने और उसके बाद राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। पिछले दिनों जब उन पे हमला हुआ था तो हमलावर कह रहे थे, जैसा कि एसपी बघेल ने बताया था, कि जिस मुलायम सिंह यादव ने तुमको सांसद बनाया, उन्हीं के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चले आए, तो लो भुग तो आज ही चुनाव तुम्हारा खत्म कर देते हैं। कहने का मतलब ये कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, जिसको जैसे मौका मिलता है वो आगे बढ़ता है, ज़रूरत पड़ती है तो उसके कंधे पे भी पैर रख करके आगे निकल जाता है, फिर पीछे पलट करके नहीं देखता है। किसने देखा है आज तक? मुलायम सिंह यादव हों और चाहे लालू प्रसाद यादव हों, उनके जो राजनीतिक गुरु है किसका कहना माना? चौधरी चरण सिंह के ये लोग वारिस बनते हैं, खासतौर से मुलायम सिंह यादव। और उसी चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह पिछड़ गए थे, मुलायम सिंह यादव आगे निकल गए थे। तो राजनीति की ये तासीर है, कोई किसी को नहीं देखता है और जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। लिहाजा दोनों तरफ से जोर आजमाइश हो रही है। मुलायम सिंह भी मैदान में कूद गए, अमित शाह तो पहले से कूदे हुए हैं। अब देखते हैं कि 20 तारीख को फैसला तो हो ही जाएगा, रिजल्ट बेशक बाद में आएगा। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।